नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज मैं शब्दों में छिपे हुए रहस्य के साथ मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देना और जल्दबाजी में कभी भी आप मेरे वीडियो को अधूरा मत छोड़ें। ये मत समझना कि मैं कोई वीडियो में उटपटांग बात बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। ध्यान देना इस चीज़ को। मैं हर चीज़ का रहस्य बताता हुआ चलता हूँ, जिससे कि आप लोग भ्रमित न हों। उसके सही प्रारूप को आप लोग जानें, पहचानें और मानें। आज का ये तंत्र मंत्र जो कुछ भी है, ये हमारी सनातन विद्या का पौराणिक एक विज्ञान है। इस विज्ञान को धीरे धीरे इतिहासकारों ने सनातन धर्म को मानने वालों को अपने धर्म से डिगाने के लिए बहुत से अपभ्रंश शब्द जोड़े गए। जितने भी प्रिंटेड ग्रंथ आप देखेंगे, उनमें कहीं से शब्द लुप्त हो गए हैं, कहीं अर्थ का अनर्थ शब्द जोड़े गए हैं। इसलिए मंत्र तुम्हारे कामयाब नहीं होते। मैं बहुत ही विचार करके चयन करता हूँ, तब मैं मंत्र वीडियो पर डालता हूँ। अब देखिए, मैं दे तो रहा हूँ मंत्र, लेकिन 500 वर्ष पहले हमारे तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा, उस लाइन में देखो कितना बड़ा मर्म छिपा हुआ है मंत्र के विषय में। आप समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा खेल पूरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा भव सज्जन पीरा। ध्यान देना इस चीज़ को। जब जब होई धर्म की हानि, तो आजकल क्या आप अच्छा देख रहे हो? धर्म के विरुद्ध ही, जिस धर्म में लोग जन्म लेते हैं उसी धर्म के विरुद्ध ही लोग बोलते हैं। धर्म की हानि करने के लिए खुद ही तत्पर हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर। असुर जिनकी बाणी से कभी अच्छे शब्द न सुनाई पड़े, कभी अच्छे वाक्य न सुनाई पड़े, कभी अच्छे मधुरतापूर्ण रस भरी शब्दों का प्रस्फुटन ना हो, ऐसे लोग असुर हैं। जो लोग गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति, गलत कामों में प्रवृत्ति रहने वाले लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। अब आप सोचिए कि एक श्री राम का भक्त राम 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 सीताराम जपता है। अब देखिए कितना बड़ा इसी जगह रहस्य मर्म छिपा हुआ, मंत्र का रहस्य इसी जगह छिपा हुआ है। इसको समझने का प्रयास करो। वो राम राम जप करके शब्दों के द्वारा, एक मानसिक कल्पना के द्वारा एक चित्र बना लेता है, छवि बना लेता है, और नेत्र बंद करके राम राम का जप करता है। और राम के शब्द में कितनी बड़ी पावर है, दो शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है कि एक आकृति को रूप दे देता है। ठीक इसी तरह से मंत्र एक पिंड है। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। अब आप इस जगह पर समझिए, केवल मनुज शब्द को समझो, सब समझ में आ जाएगा। अगर मनुज कहोगे तो मनुष्य आता है।
अब इसी को संधि करिए। मनु माने मंत्र होता है, अनुज छोटा होता है। तो छोटे मंत्र में इतना बड़ा पावर होता है कि वो जिस देवी या देवता का मंत्र होता है तो मंत्र एक मूर्ति का विचारक है, विग्रह है। अक्षरों का एक पिंड जो है वो मूर्ति रूप का एक विग्रह है। इस रहस्य को समझ लो, ध्यान में आ जाएगा तुम्हारे, तो तुम्हें बहुत लाभ करेगा। कि जैसे ये आज का मंत्र जो है हनुमान जी का है, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, वो शक्ति मंत्र के रूप में विद्यमान आजकल है, आज भी है। बशर्ते क्या हम उस भाव से नहीं जुड़ पाते, उस रहस्य को जानने के प्रयास नहीं करते। हम अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण किसी चीज़ पर गहनता से अध्ययन नहीं कर पाते, केवल नाम सुन करके, टाइटल देख करके हम आगे चल देते हैं। तो मैं इसलिए सारी चीज़ें बताता चलता हूँ कि आप इनके रहस्य को समझो गूढ़ता से। मंत्र छोटा होता है। अब मंत्र एक विग्रह है, मूर्ति रूप है। जब तुम इसको जागृत कर लोगे तो मूर्ति रूप होकर के तुम्हारा कार्य करेगा। मंत्र जब तक जागृत नहीं होता है तब तक केवल अक्षर है, लेकिन अक्षर अमिट है, अजर है, अमर है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। हम अक्षरों के द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने हृदय की बात दूसरे के सामने रखते हैं, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। दूसरा अक्षरों के सुन करके ही हमारे विचारों को समझता है, उसका प्रत्युत्तर देता है, उसकी प्रतिक्रिया देता है। अक्षरों का मर्म यही तो है। अब आज का जो मंत्र मैंने दिया है वीडियो में, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये हनुमान जी का मंत्र है, लेकिन वो पाताल हनुमान जी का मंत्र है। उस समय की बात है जिस समय अहिरावण ने अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था देवी को बलि देने के लिए। हनुमान जी जा करके वहाँ से उनको निकाल करके लाए थे। ये मंत्र उस समय का है। जो लोग अपने छुपे हुए दुश्मनों के कर्मों के द्वारा ज़्यादा पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा ज़्यादा पीड़ित हैं, मानसिकता के द्वारा ज़्यादा पीड़ित हैं, आर्थिकता से भी ज़्यादा पीड़ित हैं और शत्रु प्रबल होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए भाई मेरे, दौड़ने भागने से दूसरे के पास मत जाओ, तुम इस मंत्र को उठाओ और जाप करो। जाप करने के साथ साथ में मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये मंत्र केवल एक बार प्रयोग करोगे ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। 100 दाने की मनका का माला ले लो, 101 दाने होने चाहिए माले में, एक सुमेर का, 100 दाने गिनती वाले, उससे जाप करना। एक माला जाप करो, एक माले की आहुति तुरंत दूसरे माला पर आहुति डालना शुरू कर दो। आहुति में जो भंगराज जिसको कहते हैं देहात में, और अपामार्ग, चिटचिटा, लटजीरा, इस भाषा से में जाना जाता है। एक भंगरा की जड़ पूरा पौधा उखाड़ लीजिए, दूसरा अपामार्ग ले आइए और तीसरा सहदेवी ले आइए। 3 चीज़ें ये आप उखाड़ लाइए और बारीक बारीक काट करके छोटा कर लीजिए। धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद में खरील में कूटते वक्त गुग्गुल और कपूर 2 चीज़ें ये मिश्रित कर दीजिए और कूट करके हवन की सामग्री अपनी बना लो। इसमें चिकनाई की कोई चीज़, न घी पड़ेगा, न शहद पड़ेगा, न कुछ पड़ेगा। केवल गुग्गुल, कपूर, सहदेई, भांगरा, अपामार्ग, 5 चीज़ें हैं ये तुम्हारी हवन सामग्री हो गई। अब आप पूर्व की तरफ मुँह करके बैठ जाएं, सामने हनुमान जी का चित्र लगा हो, लाल वस्त्र चौकी पर बिछा करके हनुमान जी को बिठाइए, स्थान दीजिए। स्थान देने के बाद आप जाप करना शुरू करें।
एक ज्योति जरूर जलानी है सामने। ज्योति जलाने के बाद लाल फूलों से पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप अपना जाप शुरू करिए। एक माला का जाप पूरा हो जाए, दूसरी माला पर आहुति डालना शुरू करो और कामना करो कि हे प्रभु, जो भी ज्ञात अज्ञात जो भी शत्रुवत व्यवहार से या अनायास कोई चीज़ हमसे टकरा गई है, हमारे घर में दरिद्रता व्याप्त हो रही है, पैसे की क्षति हो रही है, परिवार में रोग बढ़ रहा है, तो किसी के द्वारा तंत्र मंत्र किया गया हो तो ऐसे सारे विधानों को काटिए। ये मानसिक एक भावना बनाते हुए, धारणा बनाते हुए आप जाप करें, हवन करें। केवल 100 आहुति दे दें, 100 बार जाप कर लें, 100 आहुति दे दें, उठ जाएं। दूसरे दिन जब तुम्हारा अभ्यास बन जाए तो तुम 3 माला करो। 1 माले की आहुति नित्य इसकी पड़ेगी, इसमें आप मत छोड़ना। आपको ठीक 24 घंटे के अंदर ही इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़, तुम्हारे घर से रोग व्याधि बाधा, किए गए तंत्र मंत्र षड्यंत्र, ये सब के सब अपने आप ऐसा लुप्त हो जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। शाम को अगर हवन करते हो तो सुबह आपको इसका फर्क महसूस होगा। ये जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अब रही बात ये कि जैसे मैं मंत्र आपको बता दे रहा हूँ, मैं वैसे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। ओम नमो महाबल पराक्रम समस्त विद्या विशारद अमुकस्य तंत्र मंत्र बुद्धिम भुजबलम बंधय बंधय दृष्टिम स्तंभय स्तंभय अंगानि धूने धूने पातय पातय मही तले ह्रीम फट। देखिए, हनुमान जी के साथ में इस मंत्र में माँ भगवती भी है, ध्यान देना। ये सारे रहस्य आपको एक मंत्र के विषय में कोई नहीं बोलेगा, मैं आपको एक एक रग से परिचित करा रहा हूँ। आप इस मंत्र को करेंगे, 24 घंटे में आप इसका प्रभाव देखेंगे। शनिवार या मंगल के दिन से शुरू करोगे, पूर्व की दिशा की तरफ तुम्हारा मुख होगा। साफ स्वच्छ कपड़े पहनो, रंग बिरंगे कोई ज़रूरी नहीं है, कपड़े ढीले ढाले तुम्हारे होने चाहिए। बैठ करके प्रभु का नाम लेकर के बैठ जाओ हनुमान जी के शरण में, और हनुमान जी से बड़ा कोई तंत्र मंत्र का काट करने वाला देवता गृहस्थ प्राणियों के लिए इससे सुलभ और कोई नहीं है। बशर्ते क्या है, तामसिक प्रवृत्ति वाली चीज़ों का इस्तेमाल घर में तुम्हारे नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। क्यों कि प्रभु राम की भक्ति में नारायणी भक्ति है, इसमें तामसिक प्रवृत्तियों का सेवन नहीं होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको करो और देखो इसके प्रभाव को। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समय आपका बर्बाद ना हो। मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करते हो तो तुम्हारे दिन कष्टों के निकल जाएंगे। समय इतना सुंदर आ जाएगा तुम्हारे जीवन में जिसका कोई हद नहीं। तुम करो तो, अरे भाई, जिस तरह से हम लोग किसान हैं, फसल बो देते हैं तो 5 महीने इंतजार करना पड़ता है सेवा करते करते, ठीक इसी तरह से मंत्र की सेवा जब तुम करोगे तो अपने समय पर वो फलदायी होगा, तुम्हें फल मिलेगा, निश्चित है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।